हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, आज मैं जो है 2 बजे लेकर आऊँगा क्लास। अनअकैडमी पर 2 बजे क्लास होगी, जिसमें फ्रेंड्स मैं आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आपके 2 चैप्टर हैं बायोलॉजी के। इन दोनों चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, 2 बजे की क्लास में आइएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर कोड मांगता है तो TCH10 ये हमारा रेफरल कोड डालकर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। क्लास बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं देनी है। तो ज़रूर आइएगा 2 बजे आज क्लास में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो अपडेट आया हुआ है आपकी CBSE बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के, 12वीं बोर्ड परीक्षा पर 1 जून को फैसला, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स, केंद्रीय शिक्षा मंत्री की कल एक मीटिंग हुई थी, जो कि सभी स्टेट के एजुकेशन सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यानी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी राज्यों से 30 जून तक मांगे हैं सुझाव, यानी कि वो अपने अपने सुझाव दें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपने अपने सुझाव मांगे हैं सभी स्टेट से, ठीक है। दूसरा फ्रेंड्स अपडेट यहाँ पर ये है, देखिएगा, बोला गया है कि CBSE समेत सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कराने पर फैसला 1 जून को होगा। ये फैसला कोरोना के हालात की समीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यों के शिक्षा सचिव को सोमवार को हुई वर्चुअल बैठक में राज्यों से इस पर जल्द से जल्द सुझाव देने को कहा गया है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच निशंक ने सभी राज्यों से स्कूली शिक्षा पर बढ़त की। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान शिक्षा क्षेत्र में राज्यों की पहल और भविष्य के रोडमैप पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में राज्यों को शिक्षा के तहत 5,784.05 करोड़ शिक्षा के तहत करोड़ रुपए दिए गए। निशंक ने शिक्षा सचिव के साथ, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ जो अपडेट दिया गया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि अलावा शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों की मदद लें। राज्यों ने 9वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट व नेट कनेक्शन देने की मांग की है, ठीक है। तो देखिएगा, राज्यों ने इस चीज़ के लिए मांग की है। और यहाँ पर एक बड़ा कोई ना कोई अपडेट आपके लिए मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि 24 करोड़ बच्चों की शिक्षा जारी रही। तो देखिएगा यहाँ पर क्या बताया गया है। देखिएगा, जो स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू रखें और अपनी तैयारी करते रहें। नीट के भी बारे में बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करें। अपनी प्रिपरेशन 1 अगस्त को लेकर ही चलें कि हमारा नीट का एग्ज़ाम 1 अगस्त को होगा। आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी जो है, अगर आप 2023 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो एक्सक्लूसिव सुपर नर्सर बैच स्टार्ट किया जा रहा है 19 मई से। इसमें टॉप एजुकेटर आपको मिलेंगे। एक उड़ान बैच 2022 के लिए स्टार्ट हो रहा है, ये भी 19 मई से स्टार्ट हो रहा है। लीजेंड बैच स्टार्ट हो रहा है 2023 के लिए, ये भी 19 मई से स्टार्ट हो रहा है। टॉपर बैच स्टार्ट हो रहा है 2022 के लिए, ये भी 19 मई से स्टार्ट हो रहा है। इन सभी बैच में एनरोल करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ यहाँ पर अच्छा बेनिफिट है कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यानी 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में आपको 14 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 27 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लें अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। अगर आप 2021 में एग्ज़ाम देना चाहते हो तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। अगर आप 2022 में या 2023 में एग्ज़ाम देना चाहते हो तो 12 या 24 महीने का ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा रेफरल कोड TCH10 डालते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप इंस्टॉलमेंट में भी सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने का फ़ायदा ये है कि आपको एक पर्सनल कोच दिया जाएगा, जो हर मोड़ हर दिक्कत पर आपके साथ होगा। वो आपको गाइडेंस करेगा कैसे तैयारी करनी है कैसे नहीं करनी है। अनअकैडमी कॉम्बैट एवरी संडे रहता है। इसमें टॉप 3 विनर्स को 100% स्कॉलरशिप प्लस सब्सक्रिप्शन के रूप में दिया जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी सब्सक्रिप्शन लेने की। और कॉम्बैट की एवरी संडे सुबह 11 बजे टेस्ट होता है। TCH10 डाल करके आप बिल्कुल फ्री एनरोल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का एक ट्विटर पर ट्वीट आया था 14 घंटे पहले। यहाँ पर बोला गया है कि फॉलोइंग आर सजेशन डेट इमर्ज्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। जो मीटिंग के बाद इन्होंने जो अपडेट दिया है कि भारत नेट टू कनेक्ट ऑल द स्कूल, यानी कि भारत नेट, यहाँ पर जो बोला है इन्होंने कि स्कूल सभी स्कूल के साथ नेट को कनेक्ट करने की बात भी कही है। प्रोवाइड डिजिटल डिवाइस टू सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, यानी कि जो सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको डिजिटल डिवाइस के प्रोवाइड कराने की भी बात की है। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डिजिटल डिवाइस की बात की है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यहाँ से एक क्लू आपको मिल रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है कि ऑनलाइन मोड में करा दिया जाए। जो क्लू यहाँ से मिल रहा है कि डिजिटल डिवाइस के साथ इन्होंने बात जो कही है, तो जहाँ तक है
एक क्लू आप ये मान सकते हैं कि HRD मिनिस्टर द्वारा कि डिजिटल डिवाइस के लिए इन्होंने यही बात की कि हो सकता है आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करा दिया जाए, और ऑनलाइन की काफ़ी ज़्यादा मांग भी हो रही है। स्टूडेंट्स का कहना है कि या तो ऑनलाइन कराओ या फिर इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराया जाए, यानी कि इसको रद्द भी किया जाए। स्टूडेंट्स की मांग ये है। तो चलिए आगे अपडेट देखते हैं क्या है। तो गुड न्यूज़ और प्लस पॉइंट आपके लिए यही है कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की भी बात कही जा रही है। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ बोला गया है कि शिक्षकों के कठिन परिश्रम और सुनियोजित दृष्टिकोण के चलते पर कक्षाओं में बदलते हुए और ऑनलाइन कक्षा जारी कर रहने से किसी भी छात्र की वर्ष खराब नहीं हुई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम करा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर यह है कि बोर्ड परीक्षाओं के पक्ष में ज़्यादातर राज्य, और आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो 10th वाले कैंडिडेट को जो है पोस्टपोन करने की बात कही जा रही है, और उनका फाइनल डिसीजन आ चुका है, पोस्टपोन आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, तो देखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो 1 जून को इनका फाइनल डिसीजन होगा। जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। बोर्ड परीक्षाओं के पक्ष में ज़्यादातर राज्य हैं। ठीक है, केंद्र का मदद का भरोसा समय शिक्षा के लिए 5228 करोड़ रुपए की किए जारी। ठीक है, तो 5228 करोड़ रुपए जारी किए हैं केंद्र सरकार ने मदद के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, और उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करा दिया जाए।